भगवान की जय हो। जय हो भोले भक्तों। आज सोमवार का दिन है। गुजरात का सावन का पहला सोमवार है। जैसा दिन है वैसा प्रभु कृपा से अमृत की वर्षा प्रातः काल से रिम झिम भोले की जय हो। मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, भगवान भोलेनाथ का जो शिव पुराण की कथा है, इसको सरल मात्र से ही सभी पापों से तापों से व्यक्ति छुटकारा पा जाता है। अब आप कहें कि हमने तो बहुत कथा तू स्वयं कथा बोलता है तुलसीनाथ बाबा, तो तुझे हम कैसा क्यों है ऐसा? आपका प्रश्न सही है, क्योंकि भगवान भोले बाबा सदाशिव अपनी कृपा सब पर बरसाते हैं और भगवान भोले की कृपा से भक्तों का दुख भी कम होता है, कर्म भी कट जाता है। परंतु इतना कर्मों का संचय किया हुआ है कि जब परमिट ही ना हो तो गाड़ी आगे कहाँ से जाएगी? भगवान तो दयालु है, दया करते ही हैं। उनका जो वचन है वो सिद्ध है, सत्य है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हम आप सबको अपना कर्तव्य करना चाहिए, निस्वार्थ निष्काम। जरूर दया करेंगे भोले बाबा। तो कल की कथा सवेरे प्रातः काल कथा के आगे कथा सुनाता हूं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी को उपदेश दे रहे हैं भोले बाबा। ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा कि हे प्रभु, सांसारिक पंचकृत्य का लक्षण हमको सुनाइए। श्री शिव जी बोले कि मेरे साथ कार्य ज्ञान गम्य है, तथापि सुनो हे पुत्रों, सृष्टि स्थिति ऋषि योनेश्वरी सूद जी से पूछा कि कैसे और कहाँ लिंग शिव जी का स्थापना करना चाहिए।
और हे शुद्ध जी, उसका लक्षण क्या है? श्री शुद्ध जी बोले, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसे इच्छा हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें, किंतु भगवान भोलेनाथ का जो लिंग है वो अपूजित नहीं होना चाहिए। स्थापित लिंग की रोज पूजा होनी ही चाहिए। पृथ्वी पर संबंधी द्रव्य जलमय अथवा तेज से अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे लिंग का रोपण आप करिए यथाशक्ति यथा भक्ति। चतुर्मूर्ति बनानी हो, छोटी बनानी है, अचर बनानी हो तो बड़ी बनाए। शिव जी के लक्षण से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावे। मिट्टी, पत्थर और लोह आदि से सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग जो है उत्तम होता है। इससे नीन होगा तो नीन फल होगा। अधिक अंगुल का कुछ भी दोष नहीं है। लिंग या वेद मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग का स्थावर जंगम या भी 2 रूप स्थावर लिंग तरु गुल्म लता आदि है और जंगम लिंग कृमि आदि हैं। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर सुख पूर्वक अनुराग रखते एवं हम इस प्रकार भगवान भोले बाबा की शिव पूजा करते हैं। कोई भक्त श्री शिव जी की गोद में श्री उमा जी को, पार्वती मैया को बैठा कर उन भगवान की पूजा करते हैं। इस प्रकार महालिंग स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं भक्त लोग। गुरु जानकर स्नान हुआ, गंध है, पुष्प है, धूप है, दीप है, तांबुल है, निवेदन है, नैवेद्य है, अर्घ्य है, नमस्कार आदि करें। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिला करके, मतलब छान, अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़ है, मक्खन है, भस्म है, जैसी इच्छा हो उसे लिंग बनाकर उसकी पूजा अवश्य करें। इसका कुछ निषेध नहीं है। शिवजी सर्वत्र फलदायक है। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है।
जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है, मेरे प्यारे भाइयों, भोले भक्तों, श्रोतागणों, प्रणव का जप का मतलब होता है ओम का जप, ओम का उच्चारण। सबसे पहले आप श्वास को पेट में भरिए, मुंह खोल करके। अब श्वास को आप कुंभक कर दीजिए पेट में ही। ओठ आप बंद कर लेंगे। नासिका द्वारा धीरे 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 एकदम अनुराग के साथ, जो कर्ण प्रिय अच्छा लगे, ऐसी आवाज से श्री ओम का उच्चारण करना चाहिए। चौबीस कलाक में जो नित्य 10,000 प्रणों का जप करता है, प्यारे भाइयों सज्जनों, अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे, तो उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। ओम 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 10 माला खाली। 20 मिनट लगे ज्यादा से ज्यादा बस। ब्राह्मणों को पंचाक्षर शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए, उसमें ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। ओम नमः शिवाय। वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहे। स्त्रियां यथा विधि में नामः शब्द लगाए, ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगाए। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे, वह सदाशिव के समान हो जाते हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ ब्रह्मादि को का पद पावे। इस प्रकार जप और पूजन का क्रम चलावे तो नित्य 1 या 2 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि ब्राह्मण नित्य प्रातः प्रायः 1,000 गायत्री का जप करे या नित्य वेद मंत्र का जाप करे, वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं जिनके जपने से, वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। भाइयों, मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे, मंत्र महासत कोटि अपारा, मंत्र सत कोटि अपारा, अपार मंत्र है।
जो जिस भक्त को योग्य लगे उसका जाप उसको करना चाहिए। ओम मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। सीधा और सरल है। विद्वान को चाहे कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे, जहाँ कहीं मनुष्यों द्वारा लिंग पर धराया होता है, वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। मंदिर में भोले बाबा हैं, और उससे आजू बाजू का क्षेत्र भूमि है, वो भी मंत्र जैसी पवित्र मानी जाती है। प्यारे भाइयों, जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो, वहाँ 1000 हाथ जो लिंग स्वयं निकले होते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वयंभू लिंग, तो भगवान स्वयंभू लिंग है। एक 1000 दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है। उससे का पुण्य भी वैसा ही उतना प्राप्त होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में वहाँ बावली, तालाब, तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याण कारक है। दाह दशाह मासिक संविधिकरण, वार्षिक पिंडदान शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्त करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5 दिन या 1 रात अवश्य ही निवास करना चाहिए। ये कथा हमने कल भी आपको सुनाया था, सुबेरे भी सुनाया था। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, अब आप हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का संक्षेप में सुनाइए कि जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव पद की प्राप्ति करते हैं, वे योगियों में श्रेष्ठ। इन क्षेत्रों का आश्रय कैसे हुआ यह भी हमें सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिव पद देने वाले शिव क्षेत्रों में सुनिए। क्षेत्रों में पाप करना ब्रज की तरह वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतः हे मुनि जनों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप ना करें। कैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेक तीर्थ हैं। भगवती सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है।
इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। हिमालय से भी सदमुखी गंगा नदी पतित पावन है। इसके तट पर वास अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं, जिन्हें जाकर बसे, उसमें स्नान करने और वहां व्रत करने से भगवान गणेश जी का पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा मैया की जय। तट पर बसे जो 24 वैष्णव पद प्रदान करने वाली है, तमसा नदी, 10 मुख वाली सेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी के तट पर बसे, वहां बसने से ब्रह्म हत्या का, गौ हत्या का भी पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी पुण्य लोक देने वाली है। उनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णा वेणी नदी विष्णु लोक दायकी और स्वर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है, जो ब्रह्मलोक से च्युत हुई प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत नदी और महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख हैं, वे सभी पुण्यदायक शुभप्रद हैं, स्वर्गदायिनी है। ये भी पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायक और शिव संबंधी अभिष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और मंत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन नदियों में स्नान करता है, उसे उसके महात्म्य के अनुसार उत्सव उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि, सिद्धि, अष्टनवनिधि सब कुछ प्राप्त होता है। ऐसे पुण्य क्षेत्र में थोड़ा भी किया हुआ पाप, ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े बड़े पुण्य का नाश कर देता है। और जब उतने ही मैं तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्र लेप के समान होता है। मेरे प्यारे भाइयों, श्रोतागणों, भोले भक्तों,
जो मन से पाप हो जाता है उसका बहुत भयंकर पाप का भागी वो पापी बन जाता है। पाप किया नहीं, खाली मन से। ऐसे शिव पुराण में वर्णन आ रहा है। सूद जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं। कल्प कल्पांत नहीं छोड़ता है। अब हम सब एक जन्म की बात करते हैं, पर इस शिव पुराण की कथा ऐसे बता रही है कल्प कल्पांत तक उसका पीछा छोड़ता नहीं है वो पाप। केवल ध्यान से ही छूटता है। जब से छूटता है, ध्यान से छूटता है। और तब से जब शरीर को सुखावे तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होवे। ऋषि बोले, हे प्राज्ञ सूद जी महाराज, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, जिनसे स्वर्ग और नरक दायक लोगों का जाना जाता है, जाना पड़ता है। यह सदा सार क्या है, किसने इन पर किसने इन पर विजय प्राप्त किया है। श्री सूद जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों को उचित है कि वह सूर्य उदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव भगवान का ध्यान करें। पूरब की दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम पहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से बाहर जाकर शौच आदि कर्मों से निवृत्त होकर इत्यादि इत्यादि दंत धावन इत्यादि करके नहा धो करके देवताओं को नमस्कार करे। कंठ तक या कमर तक जल में होकर स्नान करना उत्तम है। परंतु ऐसा ना कर सके तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करें। उस तीर्थ के जल से वहां के अपने इष्ट देवता को तृप्त करें। फिर वस्त्र बदल करके गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोए। साबुन नहीं बताया गया है, नहीं लगाना चाहिए।
अपने पितरों को तृप्त करें। पश्चात आचमन कर संध्या उपासना करें, गायत्री के मंत्र जपे और सूर्य को अर्घ देवे। प्रातः काल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। समय पश्चिम की ओर मुख करके प्रातः एवं मध्याह्न अंगुलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखें। प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या हो जाने पर ही वह ये करना उचित है। नित्य प्रति जितना जप करना हो उसमें गायत्री अधिक जपे। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जाप पूरा करे इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि प्राप्ति होती है। भक्तों को ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री का मंत्र जपे। और मेरे प्यारे भाइयों, तुलसीनाथ बाबा आपको अजपा गायत्री कई बार बता चुका है। ये जो गायत्री अजपा गायत्री है ये स्वतः चलता ही रहता है। योगी है, भोगी है, रोगी है, बाल है, वृद्ध है, स्त्री है, पुरुष है, 21,600 बार श्वास लेता है, छोड़ता है। आप अनुभव करें। श्वास लेता है व्यक्ति, सो छोड़ता है तो हम सो हम। सोहम की भावना से जब करता हुआ जीव को पर ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ दे। इस प्रकार 1000 बार जब ब्राह्मण पद और 100 का जाप इंद्र पद देने वाला है। इसमें कमति बढ़ने जब अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है। धर्म से अर्थ, धन, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है। परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार का है प्यारे सज्जनों। एक देह से, दूसरा धन से, यह ज्ञातिक धर्म होता है। और शरीर से तीर्थ स्थान आदि धर्म होता है। धन से धर्म, तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है प्यारे भाइयों। किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान का प्राप्ति होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही बड़ी प्रधानता थी, प्रशंसा थी। मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी।
और त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। प्यारे भाइयों, हिंसा ही अधर्म का रूप है, सुखी ही धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति जीवित का खर्च देता है तो उसे ब्राह्मण लोग अवश्य प्राप्त होता है। 1000 चंद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्म विचार कीर्तन श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को पहुंचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह तो चीज ले, उसका अंश या सभी यथा अवसर दूसरों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन करे, अन्यथा रौरो नरक में पड़ता है। ये ना करने से उसके विपरीत आचरण को करता है तो रौरो नरक में जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए हुए धन का 3 भाग करे। 1 भाग धर्म, दूसरी भाग वृद्धि, तीसरा भाग नित्य नैमित्तिक कर्म, चौथा धर्म से चित्त बढ़ाए, बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा ना पहुंचाए, अपना थोड़े में निर्वाह कर ले। यदि कृषि से उत्पन्न किया वह धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर देना चाहिए। शेष अपना संसार चलाने के लिए रखना चाहिए, अन्यथा रौरो नरक में पड़ेगा। यदि बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी या अन्न ही ना पैदा होगा, ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6ठा भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान और कभी ना ही ना करे, क्योंकि मांगने पर ना देने से, माता जी, मांगने पर ना देने से
जन्म जन्मांतर के लिए वो ऋणी जाता है, ऋणी हो जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से न कहे, सुना और देखा दोष भी न कहे। देखा भी है, सुना भी है तो भी नहीं बोलना चाहिए। प्रातः सायं दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करे। दोनों समय ना हो सके तो एक समय तो अवश्य करे। कभी ना बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित करे अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना करे। मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, भोले भक्तों, कैसे शुद्ध जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया है। हो सके तो आने वाले कल प्रातः काल से ही हम इसको अपने जीवन में अमल में रखें। बोले श्री शंकर भगवान की जय हो।